सुबह की पहली किरण के साथ ही प्रिया ने काम शुरू कर दिया। वो तेजी से लिविंग रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रही थी। उसने हवा भरे गुब्बारों को दीवारों पर चिपकाया और फूलों के गुलदस्तों को मेज के किनारों पर करीने से सजाया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर लगातार एक चमक बनी हुई थी। उसने रसोई में जाकर ओवन से सावधानी से केक बाहर निकाला। केक की सतह पर अभी भी नमी थी। उसने एक छोटी कीप उठाई और क्रीम से केक के ऊपर बड़े अक्षरों में हैप्पी एनिवर्सरी लिखना शुरू किया। उसका हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहा था। हर अक्षर को उसने नपे तुले दबाव के साथ उभारा। केक को मेज के बीचों बीच रखने के बाद उसने 2 कदम पीछे हटकर उसे देखा। फिर उसने मेज की चादर को ठीक किया और एक बार फिर पूरे कमरे का मुआयना किया। आज शादी की 5वीं सालगिरह थी। उसने पिछले कई घंटों से डिनर के मेनू और गिफ्ट की प्लानिंग को अपने दिमाग में दोहराया था। उसने एक और फूलदान उठाया और उसे खिड़की के पास रख दिया। अब घर का कोना कोना तैयार था और उसकी नजरें बार बार दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों पर टिक रही थीं। हर गुजरता मिनट उसकी तैयारी को और अधिक पुख्ता बना रहा था। शाम ढलते ही राहुल घर के दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में फोन था और वो किसी जरूरी रिपोर्ट पर लगातार बात कर रहा था। प्रिया ने जैसे ही उसे देखा, वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर वही सुबह वाली चमक थी। वो राहुल के पास जाकर खड़ी हो गई, उम्मीद से उसकी ओर देख रही थी। राहुल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो फोन पर बात करते हुए सोफे की तरफ बढ़ा और एक झटके में बैठ गया। उसने अपना दूसरा हाथ टीवी रिमोट की ओर बढ़ाया और चैनल बदलना शुरू कर दिया। प्रिया ने अपना हाथ धीरे से नीचे किया। उसने पूछा कि क्या उसे आज का दिन याद है। राहुल ने फोन कान से हटाए बिना बस एक हाथ हवा में लहराया और लापरवाही से खाने के बारे में पूछ लिया। उसने टीवी की आवाज बढ़ा दी। प्रिया एक पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसने कमरे में लगे गुब्बारों को एक बार देखा, फिर राहुल की ओर। राहुल की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं और उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। प्रिया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे सिमटने लगी। उसके कदम वापस रसोई की तरफ मुड़ गए। कमरे की हवा में जो उत्सव की गर्माहट थी, वह अचानक ठंडी पड़ गई। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा बढ़ रहा था और घर के अंदर सन्नाटा पसरने लगा था। राहुल ने अब तक उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा था। रात के खाने के वक्त प्रिया ने मेज पर रखी मोमबत्तियों को माचिस की तीली से जलाया। छोटी छोटी लौवें मेज पर नाचने लगी। उसने केक को बीच में खिसकाया। राहुल सोफे से उठकर मेज की तरफ आया। फोन अभी भी उसके दूसरे हाथ में था। उसने केक को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हड़बड़ाहट में अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और झट से बधाई दी। प्रिया ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए पूछा कि आज कौन सी तारीख है। राहुल की नजरें मेज के किनारों पर घूमने लगीं। उसने एक गलत तारीख बताई और फिर से फोन की स्क्रीन की ओर देखने लगा। प्रिया के हाथ मेज के किनारे पर जकड़ गए। उसकी पलकें तेजी से झपकी। उसने राहुल की तरफ देखा, जो अभी भी उलझन में इधर उधर देख रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि राहुल ने सब भुला दिया है। प्रिया की आंखों के कोने भीग गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी कुर्सी पीछे खींची और मेज से दूर हट गई। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। वो बिना एक शब्द बोले नजरें नीचे झुकाए कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद राहुल वहीं खड़ा रहा। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों के जलने की धीमी आवाज गूंज रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। वो मेज पर रखे केक को देखता रहा, पर अब वहाँ कोई उत्सव का माहौल नहीं बचा था। कमला जी मेज के पास बैठी सब देख रही थीं। उन्होंने राहुल की ओर देखा। उनकी नजरें सख्त थीं। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या 5 साल में वो अपनी पत्नी के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सका। राहुल कुछ बोलने के लिए खुला, लेकिन कमला जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो तुरंत जाकर प्रिया से माफी मांगे। इसके बाद कमला जी धीरे से प्रिया के कमरे की ओर बढ़ी। प्रिया बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसने अपनी पूरी मेहनत और उम्मीदों के बारे में बताया। कमला जी ने उसका हाथ थामा और उसे ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि गलत को गलत कहना जरूरी है, चाहे वो उनका अपना बेटा ही क्यों न हो। उन्होंने वादा किया कि अगर राहुल ने दोबारा ऐसा किया तो वो खुद उसकी क्लास लेंगी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। तभी नीचे हॉल में शर्मा जी घर आए। उन्होंने कमरे की स्थिति और प्रिया के आंसू देखे। पूरी बात समझते ही शर्मा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने राहुल को जोर से फटकार लगाई और उसकी कलाई पकड़कर दरवाजे की ओर खींचा। राहुल बिना विरोध किए साथ चलने लगा। शर्मा जी उसे घर से बाहर ले गए ताकि वो अपनी गलती का एहसास कर सके और उसे सुधारने का मौका खोज सके। हॉल में अब सन्नाटा था, लेकिन कमला जी के कड़े रुख ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी।
प्रिया ने दरवाजा खोला तो राहुल सामने खड़ा था। उसके हाथों में फूलों का ताज़ा गुलदस्ता, एक नया केक और एक कार्ड था। राहुल ने झुककर प्रिया से माफी मांगी। उसने कबूल किया कि उसकी लापरवाही ने आज का दिन खराब कर दिया। प्रिया ने कार्ड खोला, उसमें राहुल ने पिछले 5 सालों की यादें लिखी थी। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, घर का माहौल बदल गया। तभी शर्मा जी दबे पांव कमला जी के पास आए। उन्होंने फुसफुसाकर पूछा कि उनकी सालगिरह कब है। कमला जी ने बिना एक पल गंवाए पास पड़ा बेलन उठा लिया। शर्मा जी डरकर वहाँ से भाग खड़े हुए। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन राहुल ने सीखा कि प्यार को जाहिर करना पड़ता है। कमला जी ने साबित कर दिया कि एक आदर्श सास हमेशा अपनी बहू के हक के लिए खड़ी रहती है। कमरे के कोने में रखी मोमबत्तियां फिर से जल उठी और घर की दीवारों पर खुशियों की परछाइयां नाचने लगीं। प्रिया और राहुल एक दूसरे के करीब आए। बीता हुआ तनाव अब महज एक सबक बनकर रह गया था। घर की खिड़कियों से बाहर की शांत रात दिखाई दे रही थी, लेकिन भीतर का कोना कोना हंसी और प्यार से भर गया था।